हरिओम भगवान जी। आपने जो बताया ना कि सबसे बड़ा अज्ञान ही अपने स्वरूप का ज्ञान न होना है, तो अपने स्वरूप की जानकारी कैसे हो? क्योंकि अभी तक तो है ना, हम बाहर के नाम रूप आकारों में फंस जाते हैं। शक्ति का एहसास तो है, मतलब पूरी तरह से नहीं टिक पा रहे हैं उसमें। दीदी जैसे ये बता रहे थे ना दीदी कि अपने स्वरूप की कैसे जानकारी हो, तो दीदी ऐसे सबकी बता रहे थे गुरुजी की सबकी हमें जानकारी है, कौन कैसे चलता है, खाता है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन अपने स्वरूप की बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो दीदी जैसे कई बार हम लोग अपने साथ रहते हैं या अपने ऊपर ही बहुत ध्यान देते हैं, तो कई बार ये भी टाइटल मिल जाता है कि ये सेल्फ सेंटर्ड है या न्यूट्रल रहते हैं बिल्कुल किसी चीज से। तो दीदी इसके साथ क्या मतलब और क्या हमें मेहनत करनी चाहिए? हरिओम दीदी। हरिओम। हाँ बोलिए। ये बहुत अच्छा लग रहा था कि गुरु हमारा पूरा ही जैसे रिनोवेशन कर देता है, और ये अंदर से फील हो रहा है कि यहाँ से इतनी ताकत और इतनी हिम्मत मिलती है कि बस बार बार आपके शुक्रानों में मन भीगता है, दिल भीग जा रहा है बस बिल्कुल। और शब्द नहीं है कहने के लिए, जो आप देते हो वो हम बता नहीं सकते बस। दीदी हरिओम। दीदी आपके अनंत शुक्राने की पुरुषार्थ करना सिखा दिया। पता चलता था कि दूध में मक्खन है, मधानी चलानी नहीं आती थी, अब पता चलता है कि अंदर ही सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है। प्रयास करना सिखा दिया। बहुत अनंत है जी। अभी गुरु जी बता रहे थे कि जैसे यहाँ पे आते हुए तो मेहनत करते करते अपने साथ ही खुद ही पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी फिर जीवन बनेगा। तो वही वाली बात अच्छी लगी। थैंक यू भगवान जी। हरि ओम प्रभु। अभी गुरु जी ने बताया कि तुम्हारी चिंता करने के लिए भगवान बैठा है, तो इतने मतलब कॉन्फिडेंस से कहते कि तुम्हारी चिंता करने के लिए भगवान बैठा है, तो सच में अंदर छू जाता है कि भगवान जब बैठा है तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इतना अंदर से मन खुश रहता, कैसी भी परिस्थिति है हर पल आपकी याद बनी रहती। और जो तब भी कोई तकलीफ, बहुत खुशी हो रही, हाथ टूट गया मुझे तो हो ही नहीं रहा, पैर तो नहीं टूटा, चल के आ तो गई आपके पास, आपका दर्शन तो मिला, वरना रो रो मर जाती घर में अगर पैर न चल पाता तो। बहुत शुक्राने हैं, बहुत शुक्राने। जिंदगी बोलते लूली छुट्टी कतड़ा का। और गुरुजी बता नहीं सकती, मैं अंदर से इतना खुश हूँ सच में। आपने एकदम अपने करीब इस समय मुझे रखा हुआ है हर हाल में। और जो भी कच्चा बना वो भी प्रभु खत्म कर दीजिए, लेस मात्र भी मेरी मैं न रह जाए, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे, और कुछ नहीं। करोड़ शुक्राने हैं आपके, करोड़ों। प्रणाम गुरुजी। एक क्वेश्चन था कि विधाता क्या है और विधि का विधान क्या है? इसको विधि का विधान क्या है, इसको एक्सप्लेन। आ जाओ। भगवान जी बता रहे थे गुरु जी की सत्य के साथ रहता है भगवान, हमेशा सत्य के पक्ष में रहता है, सत्य के साथ रहता है, इसलिए हमेशा सत्य में ही रहूं। तालों से ताली लगा। तो प्रश्न था कि ख्याल तो चलते ही हैं, चाहे ग्रस्त के, चाहे ज्ञान के या प्रकृति के, खाली कैसे हो सकते? तो सब रहना जानती है, प्रतिकूल में रहना आ जाए तो सत्संग का असर है। अंत में तो सब रह लेती, बाकी परिस्थिति अच्छी है तो सब रह लेती, प्रतिकूल समय में रहना आ जाए तो सत्संग का असर है। कितने साल हो गए साहब? आज पदार्थ हर व्यक्ति को हम किससे देखते हैं? प्रकाश से। चाहे वस्तुएं हैं, चाहे पदार्थ हैं, चाहे व्यक्ति है, पर ये प्रकाश आता कहाँ से है? हमने कहा दीपक जलाया, पर दीपक को जलाने के लिए भी फिर दूसरी ज्योति की भी जरूरत है, फिर वो कहाँ से आई?
मतलब ये सिलसिला चलता है, चाहे लाइट है चाहे करंट है, चाहे अभी ऐसे तो है, फिर इसको हमको मेन स्विच से वहां से लाना है, अगर मेन बंद हो जाता है तो यहाँ पे भी नहीं आती है लाइट। तो अग्रिम स्रोत क्या है, चाहे चंद्रमा है, चाहे सूर्य है, चाहे प्रकाश की जितनी भी वस्तुएं कल बताएं, सब किससे है प्रकाशित, उस परमात्मा से। जो बोला है वो पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति। अब माया से परे कहा गया है? माया से परे क्या है? माया क्या है? अज्ञान। अज्ञान को फिर क्या बोलते हैं? गुरु जी कितनी बार बताते हैं, जब प्रकाश का अभाव है तो अंधकार है, और जब ज्ञान का अभाव है तो अज्ञान है। अब वो ये बोल रहे हैं परे है वह परमात्मा बोध स्वरूप है। माने क्या है? बोध स्वरूप माने उसको हम जान सकते हैं, और जानने योग्य भी वही है। ये संसार की चीजों को हम जानने का प्रयत्न करते रहते हैं। वस्तुएं कितनी हैं, देशों को देखेंगे, वस्तुओं को देखेंगे, व्यक्तियों को देखेंगे, हम उनको जानने का प्रयत्न करते हैं। सारे सब्जेक्ट्स देखे जानने वाले हैं, पर सबसे ज्यादा अच्छा जानने योग्य कौन है? वो परमात्मा। क्या आपने उसको जाना? जानने योग्य केवल वही है। हमको केवल काम क्या है? उसी को ही जानना है, और किसी को नहीं जानना है। और ये भी नहीं कि हम कहते हैं अरे परमात्मा को कैसे जाने, वो है कठिन नहीं है जानना, बोध गम्य है, बोलने जाना। और परमात्मा बोध स्वरूप है और जानने योग्य है, एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। पूछ रहे हैं कैसे ज्ञान होगा? प्रश्न हरेक के अंदर बहुत उठते हैं। परमात्मा कौन, कहाँ, कैसे, ये प्रश्न जो उठते हैं तो बोल रही है इनको क्या है? कठिन नहीं है, बहुत कठिन है। परमात्मा को हमने बहुत कठिन जाना, बहुत दूर जाना है, बहुत कठिन जाना है। पर बोला वो सबको समझ में आ सकता है। अनाड़ी भी कबीर तो पढ़े हुए लिखे हुए नहीं थे। हम सोच रहे पढ़े लिखे लोगों के लिए है, पर उन्होंने भी जाना परमात्मा को, ईश्वर को जाना। बोध गम्य, जानने योग्य है, कठिन नहीं है। क्यों? कोई बहुत दूर नहीं है, वो सबके हृदय में विराजता है, हर जगह है। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीवेयर इज गॉड। कोई जगह ना तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली जाती, सर्वत्र वही है, जानने योग्य भी है। क्यों? पर इसको हम नहीं जान पा रहे हैं, यही अज्ञान है। ज्ञान नहीं है तो हम अज्ञान है। अब दिक्कत यह है, कल भी बोला क्या है, सूर्य तो है ही है, पर बादलों से ढका है तो हमको कहते हैं सूर्य नहीं है। हम कहते हैं भगवान कहाँ है, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। अब बादलों ने ढक दिया तो हमें सूरज नहीं दिखता है। तो हम बोलते परमात्मा छुपा है, परमात्मा कोई छुप नहीं सकता। उस दिन हमने बताया अकबर ने बीरबल को गुस्सा किया, जाओ हमारे राज्य से निकल जाओ। ताली बजाने लगा, बोले सजा मिल रही है तुमको, मैं राज्य से निकाल रहा हूं और तुम ताली बजा रहे हो। बोले ताली इसलिए बजा रहा हूं कि आप तो खुदा से भी बड़े हो गए। क्यों? बोला कैसे कैसे बजे, खुदा से बड़ा क्यों कह रहे? भगवान तो हमें अपने राज्य से निकाल नहीं सकता। कोई दूसरी जगह हो तो भगवान निकाले ना, दूसरा राज्य हो, पर आप निकाल सकते हैं तो आप भगवान से भी बड़े हैं। और परमात्मा सर्वत्र है और वो छुप नहीं सकता है। आवरण क्या है? हमने बोला बादलों को सामर्थ्य नहीं है कि सूर्य को ढके, कल बताया था। पर
क्या है? वो हमें ढके हुए हैं। हमारे अंदर भीतर हमारा ज्ञान है जो हमें उस परमात्मा से दूर करके बैठा है। इस अज्ञानता को ही हमें हटाना। बहुत गम्य है, बहुत सरल है, नेड़े ते नेड़े, देखते हैं, सरल से सरल, कठिन नहीं है, पर हम समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते। मेरा भी बहुत अच्छा वो पुराना दृष्टांत है, एक पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, बहुत अच्छा। एक ने बोला, भगवान, राजा ने जाके संत से पूछा, भगवान कहाँ है? सृष्टि वहां कहाँ से उसने सृष्टि बनाई, कहाँ से शुरू हुई? तो उन्होंने क्या बोला? बोला मटर के दाने ले आओ, ले आया। बोला अब इसको गिनो, 1 2 3 4। गलत बोला, फिर से गिनो, 1 2 3 4, फिर से गिनो, 1 2 3 4, सही गिन रहे हैं, 10 तक ले जाए। बोले गलत कहता, फिर से गिनो, फिर से। तुम अभी सही नहीं गिन रहा, सही नहीं गिन रहा। बोले सही नहीं गिन रहा, कैसे नहीं सही गिन रहा? बिल्कुल सही गिन। कहते शुरू से गिनो, शुरू से गिनो। बोला शुरू से तो गिनो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7। शुरू से नहीं गिना। इस एक से भी पहले क्या है? वहां से भगवान तो पहले से ही है। इसको हमें भीतर जानना है। और बोला, दूसरा प्रश्न बोला, कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? उसको बोला चलो नदी के किनारे ले गया। नदी के किनारे ले गया तो क्या बोला? बोला इसको पत्थर लिया, उसने उसमें डाल दिया। बोला पत्थर कहाँ है? बोला नदी में। आपने तो अभी डाला, कहाँ है दिखाओ। और कहाँ खोजेगा? पता नहीं कहाँ गया, नदी में कहाँ खोजे है। ऐसा ही परमात्मा है, बुद्ध जानने योग्य भी है और गम्य भी है। कह सकते नदी में पत्थर है तो बोलेंगे हाँ पत्थर है, बोल रहे हो हाँ पत्थर है, अभी डाला है, दिखता नहीं है। तो ये जानने योग्य परमात्मा जाना जा सकता है। और बड़ी मुश्किल है, पर हम जानने का प्रयत्न कैसे करते हैं? अब पूछ रहे हैं कैसे करें। जब प्रश्न उठता है तो हमारे अंदर कुछ भी जानने का होता है तो हम किससे जानने की कोशिश करते हैं? अपनी बुद्धि से जानने की कोशिश। प्रॉब्लम हमारी सबसे बड़ी यही है। और परमात्मा को बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। बुद्धि सबसे बड़ी रुकावट है उस परमात्मा तक पहुंचने। क्योंकि बुद्धि से हम बोलेंगे कि परमात्मा सर्वत्र है, कहाँ है? बुद्धि बोलेगी कहाँ दिखता है? हम बोलेंगे आप परमात्मिक स्वरूप हो, तो हम किसको बोलेंगे? हम ये शरीर को बोलेंगे, पर शरीर तो भगवान नहीं। अब बुद्धि को हम लोगों ने क्या किया? एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया। अब इंस्ट्रूमेंट भी कैसा है? ये इंस्ट्रूमेंट बनाया किसको पकड़ने के लिए? विराट को। बड़ा है, परमात्मा तो बहुत बड़ा है। बड़ी चीज को हम छोटी चीज से कैसे पकड़ेंगे? छोटी चीज को बड़ी चीज से पकड़ सकते हैं और बड़ी चीज को छोटी चीज से नहीं पकड़ा जा सकता। कितना भी प्रयत्न करिए नहीं पकड़ पाएंगे। तो हमारी बुद्धि क्या है? उस परमात्मा के आगे, उस तक के आगे क्या है? बहुत छोटी है, नहीं पकड़ पाते। इसलिए बोलते हम नहीं जान पाते, हम नहीं जान पा रहे हैं भगवान को। हम लोग से पूछते हैं आपने जाना? कैसे जाने? प्रश्न उठता है। तो आप अपनी बुद्धि लगाते रहेंगे, अपनी गणित लगाते रहेंगे। तो गणित तो वैसे तो सही कर रहा था, 1 2 3 4, और वो गणित लगता नहीं। प्रॉब्लम हमारी है, अंदर में प्रश्न बहुत उठते हैं, दिक्कत है।
पर इसको कहते हैं ये जो बुद्धि का मार्ग है बहुत नैरो है, संकीर्ण है। उसमें से जैसे छोटी गली सड़क से बड़ी गाड़ी नहीं निकल सकती, तो ऐसे ही हमारी बुद्धि संकीर्ण है, छोटी गली है, इससे इतना बड़ा परमात्मा नहीं निकलता, बाहर ही रह जाता, हमारी बुद्धि में नहीं आता। कोशिश करिए, हमारी बुद्धि में आता ही नहीं, हम प्रयत्न करते रहते हैं, इतना भी प्रयत्न करिए भगवान नजर ही नहीं आते। हमने तो बहुत कोशिश करी, बहुत दिक्कत है। इसलिए इस बुद्धि को क्या करना पड़ेगा, साइड में रखिए। अब साइड में रखी कैसे जाए, ये भी बड़ी दिक्कत है। ये तो अपना काम करते रहते, हम तो ना करने, तो सारा सामने सामने बीच में आ जाते हैं। इसलिए संतों ने क्या बोला इसके लिए, इसलिए मेहनत कराते हैं किसके लिए, ध्यान करवाते हैं, तब कराते हैं। बैठिए एकाग्रचित्त होकर के एक जगह बैठिए, बैठे ध्यान। और ध्यान भी क्या है, लोग दे देते हैं एक वस्तु का ध्यान, एक प्रकाश का ध्यान, वो ध्यान नहीं है। हम लोग ध्यान में बैठे हैं, मंत्र जाप करें, बैठे बैठे सारा समय मंत्र जाप कर रहे हैं। हम बहुत ध्यान में जाने के लिए हमें मंत्र दिया है, हम बोलते हैं, ठीक है, हम अक्सर ही बताते हैं। बेचारे संत लोग आपको मेहनत कराते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे शब्द हैं, एक शब्द बोल देते हैं। बहुत सारे दृश्य चलते हैं तो एक बिंदी देखते, खाली उसी को देखते रहिए, या एक शब्द जपते रहिए, सारे बंद हो। कम से कम इतने शब्दों से हट करके एक शब्द में आइए, इतने सारे दृश्यों से हट करके एक बिंदी, एक प्रकाश में आइए। सीमित करना है, सीमित करना है। बुद्धि विचलित है, हलचल में है, पर फिर भी बुद्धि अपना कार्य करती रहती है। बोलते ध्यान लगा, नहीं लगता है। थोड़ी देर एक सेकंड के लिए लगा, फिर हमारा ध्यान नहीं लगता है। ध्यान क्या है, जब हमारे भीतर से हमारी बुद्धि किनारे हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ध्यान। अब जो बोल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, विचार का अभाव होना, ये विचार का अभाव भी ध्यान है। विचार चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, विचार कौन करते हैं, बुद्धि कर रही है। आपके शरीर में भी सामर्थ्य नहीं, पर ये बोलेंगे मन बुद्धि से इंद्रियों से मैं परे हूं, इसको हमें खाली करना है, सारा समय अपना कार्य करता है। इसके लिए अभ्यास चाहिए, ये बुद्धि बीच में नहीं आए, ये आड़े आ जाती है, रुकावट डाल देती है, इसीलिए हमें समझ में नहीं आते। इसलिए विचार शून्यता बोलते हैं। जब हम खाली हो जाएं, कोई दृश्य, कोई शब्द, कोई व्यवहार हमारे भीतर नहीं हो, और ये भी बोलेंगे भगवान को जानना है, भगवान को जानना है, राम राम ओम, फिर हमारे आगे एक राम बोलेंगे तो राम का एक चित्र आ जाएगा, दृश्य आ जाएगा। कृष्ण बोलेंगे कृष्ण का, हनुमान बोलेंगे तो हनुमान। आप कोई ना कोई एक दृश्य लेके चलते, विचार में आपके कुछ ना कुछ चल रहा है। ध्यान है जब आपके अंदर कोई नहीं, और वो भी क्या है, हम बोलते हैं ध्यान वही है, वो अपना आ रहा है। विचार शून्यता क्या है, जब हम उसको पकड़ लेते हैं। हम कोई भी विचार चल रहा है, आते जाएंगे, नहीं बोलते नहीं आएंगे, ज्ञानी को भी, पर ज्ञानी पकड़ता नहीं, मतलब कि वो उसके ध्यान में नहीं आया, आया चला गया। भीड़ चल रही है बहुत सारी, आप बैठ के देखोगे, अब साइकिल गई, अब कार गई, अब ये गया, मोटा गया, पतला गया, आपके विचार में आया, चल रही है तो आपका ध्यान नहीं है। विचार भी चलिए, उसको अपने में पकड़िए नहीं। हमें हमारा पति चला गया, हमारे ध्यान में आता है, हमारा बेटा चला गया, हमारे ध्यान में आता है, आप लेके आ रहे हैं अपने ध्यान में। सोना महंगा हो गया, उतर गया, दार चढ़ाव आ रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, आप अपने भीतर लेके आ रहे हैं। बेटे ने ये बोला, पति ने ये बोला, बच्चे ने ये बोला, घर में ये हुआ, फलाना ये हुआ, आप विचारों को अपने भीतर ला। ये ध्यान क्या, आपका वस्तुओं में, पदार्थों में है। हमें ध्यान तो ये है कि हम उसको भीतर, ध्यान ये है कि हमारे भीतर कुछ बने। बुद्धि किनारे हो गई, बुद्धि में ही तो लेके आते हैं शब्दों को, दृश्यों को, विचारों को, जो बोल रहे कैसे हो। अभ्यास करिए।
और हर चीज उठते बैठते चलते फिरते सारे समय का अभ्यास है ये जो हम इसको बोल रहे हैं, ये शरीर। और शरीर मैं नहीं हूं, है व्याप। वो उस शरीर को भी कौन जान रहा है? वो मैं हूं, वो परमात्मा है। कौन जान रहा? बुद्ध गम्य। आप अपने अंदर ये एहसास करिए, कौन खा रहा है, कौन बोल रहा है, कौन चल रहा है। आप बोलते मैं खा रहा हूं, मैं चल रहा हूं, कितनी बार बात चले। अब अभ्यास करिए, बैठ के खाना खाइए, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। इंद्रियां खा रही हैं, मुख खा रहा है, हाथ लेके जा रहा है, इंद्रियां खा रही हैं, मैं नहीं खा रहा। उस समय आप क्या हो जाएंगे? आप अलग हो जाएंगे धीरे धीरे। जब चलिए, बोलिए कौन चल रहा है? मैं नहीं चल रहा हूं, शरीर चल रहा है। जब विचार चल रहे हैं, मैं नहीं चल रहा हूं। आप अपने को अलग कर पाएंगे? बड़ी चीज है क्या? नहीं कहा। अभ्यास आपने अपने को उसके साथ जोड़ने का है। जो हम अलग बोध स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, उस स्थिति में हमें अपने को बार बार अनुभव करना है तो हम शरीर को उसको जोड़ देते हैं, इंद्रियों के साथ हम जोड़ के चलते हैं। हम नहीं खा रहे हैं, हम नहीं चल रहे हैं। बोला कृष्ण ने नहीं देखा स्त्री का मुख, देख तो रहा था, आंखें देख रही, मैंने नहीं देखा, मैं तो कर सकते हैं। मैं चल रहा हूं, मैं कैसे नहीं बोलूं कि मैं चल रहा हूं? मैं खा रहा हूं, मैं कैसे कहूं मैं नहीं खा रहा हूं? कौन बोल रहा है मैं खा? इंद्रियां खा रही। आपको एहसास होगा ये अलग करने का। खाना पड़ा है, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा, नहीं खा पा रहा, नहीं खा पा रहा। सारा समय का ध्यान है बुद्धि को हटाने का। शरीर बोध गम्य, उस जानना वाला जो जान रहा है उसको हम जान लेते हैं। हम बोला तो तीसरा है बोध माने जानने वाला, जो जान गया, ये है जिसको जान रहे हैं, वो ये है बोल रहे हैं, उसको हमें अपने अंदर भीतर सब ये शरीर में आपको प्रतीत होगा, अलग प्रतीत होगा शरीर से आपको। ये इसके लिए बोलते प्रतीति है, इसको हम शब्दों से नहीं मान सकते। कितने शास्त्र गुरु सब कम हो जाएंगे, आपका अपना अनुभव। इसलिए आप लोग इस समय ब्लैंक दिख रहे हैं क्योंकि आपने अभी प्रयत्न ही नहीं है। जब आपको इसका अनुभव होगा, आपको एक अलग शांति का उसका अनुभव होगा, अलग प्रसन्नता होती है। वाह, वो मैं लगा बोल के आप बोल पाएंगे। ज्ञानी जाने प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, वो अलग होता है, बहुत ऊंची चीज है। हमारे जब बोल रहे थे वो बुद्ध बड़ी धीरे धीरे चलते थे। उनके शिष्य ने पूछा आप इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं? बोले मैं अपना उत्तर तो बाद में दूंगा, पहले ये बताओ तुम पागलों की तरह क्यों दौड़ते भागते रहते हैं? देखा करिए, यंग लोग तो यूं चलते हैं स्पीड में, तो हमको उसको बोलते तो स्पीड में चलते, ऐसे लगता है ब्रेक लगाया। बोलेंगे भी जल्दी जल्दी, काम भी जल्दी जल्दी। जैसे जैसे आप उस ज्ञान की स्थिति में आएगा, आपकी चाल, आपकी बोल सब धीमी हो जाएगी, क्योंकि क्रिया रहित होने लगते। आप खुद अनुभव करेंगे। एक बुढ़ापे वाला असहाय अवस्था वाली नहीं है, पर हम आवश्यकता ही नहीं। चित्त शांत होने लगेगा, आपकी क्रियाएं, शरीर की क्रियाएं भी धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, कोई डू नथिंग वाली स्थिति है। विचार भी क्या सोचे, कौन सोचे, कौन जाने, होश पूर्वक शरीर की प्रतीति हो रही है, हमें कौन जान रहा है? कभी हम लोग अपने साथ, हम रोज बोलते अपने साथ बैठिए कि अपने साथ बैठना यही है। बोलते विचारों में भी आप
भीड़ को इकट्ठा कर लेंगे, बेटे को, बहू को, पति को, पत्नी को, पड़ोसियों को, जब तक इतना बड़ा संसार भीतर भीड़ है,